देवता हमारे घर में आ जाए तो घर मंदिर बन जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पानी से कैसा बोले। अगर आपको किसी को बस में करना है तो क्या करें? तो तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुर, अब बसी करण एक मंत्र है, तज दे बचन कठोर। कड़वी वाणी को अगर आप त्याग देते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी को भी वश में कर सकते हैं। शुक्रदेव जी कहते हैं, जिता सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। अपने इंद्रियों को जीतो। आंखों से कैसा देखे, ऐसे दृश्य न देखो जो देखने योग्य नहीं है। ऐसी बातें मत सुनाओ और मत सुनो जो सुनने योग्य नहीं है। सदुपयोग करो, इंद्रियों को जीतिए। भगवान को स्थूल सूक्ष्म और कारण तीन शरीर में विद्यमान है। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार इंद्रिय। स्थूल प्रत्यक्ष में जैसे भगवान की ठाकुर जी देखो बैठे हुए, अब वैसे मानो तो कहेंगे तो धातु की मूर्ति, धातु भगवान जी का है, लेकिन इस धातु में इसमें मुझे केवल भगवान ही दिखते। वो धातु नहीं। इस रूप में भी पूछते हैं, कोई निराकार रूप में पूछता है, कोई कैसे भी भगवान को ध्यान करता है, कोई ओम में ध्यान करता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर किसी भी प्रकार से आप भगवान का पूजन कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। बड़ी बात बताई महाराज परीक्षित को। महाराज परीक्षित समझ गए और महाराज परीक्षित ने बहुत सारे प्रश्न किए हैं। सृष्टि के बारे में प्रश्न किया है। और देखो, ब्रह्मा जी से सृष्टि निर्माण की बात बताई गई है। भागवत महापुराण के बारे में बताया, ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले भी नारायण हैं। कहते हैं इस संसार सागर में कुछ भी नहीं था। और देखो, इस संसार सागर में एक दिव्य शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और एक सरोवर, एक जल का निर्माण हुआ। सारे संसार में मान लो जल ही जल है, और उसमें भगवान नारायण प्रकट हुए। नारायण की नाभि में से कमल निकला, उस कमल में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा, आखिर में मैं हूं कौन और मुझे पैदा करने वाला कौन है, और जिस पर मैं बैठा हूं ये कौन है, ये क्या है, इसका अंत कहां है। और देखो, ब्रह्मा जी ने जाने का प्रयास किया, खोजने का प्रयास किया, कई वर्ष बीत गए, पता ही नहीं लगा पाए कि इसका अंत कहां। तो ब्रह्मा जी आए, चारों तरफ देखने का प्रयास किया तो ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। ता और पा दो शब्द ब्रह्मा जी को सुनाई दिए, दो अक्षर, यानी तप। ब्रह्मा जी ने तप किया, घोर तप किया। और जब तप किया तो भगवान नारायण की उत्पत्ति हुई और भगवान नारायण ने उन्हें उपदेश किया, सृष्टि की सामर्थ्य करने के लिए, सृष्टि की रचना करने के लिए प्रेरित किया। कहते हैं भगवान नारायण की कमल नाभि से, अर्थात भगवान नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। एक बार ये श्रीमद् भागवत महापुराण आप सुन रहे हैं, 18,000 श्लोक है इसमें, लेकिन ये मूलतः ये भागवत कही किसकी गई हुई है, ये भगवान नारायण के मुख से निकली है 4 श्लोकों में। कैसे? एक बार देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और देखा तो ब्रह्मा जी ध्यानस्थ अवस्था में। नारद जी ने कहा, पिताजी पिताजी, आप तो विधाता हैं, आप तो ब्रह्मा हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? बोले, बेटा तुम्हें मालूम नहीं है, मुझे लोग विधाता कहते जरूर हैं, लेकिन मेरे अंदर सृष्टि करने की जो सामर्थ्य है वो तो किसी और से है। बोले, वो नारायण से है। और 34 श्लोक की भागवत का जो है ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दिया। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत्परम
पंचादहम यदि तच्च यो वसिष्येत स्वयम्यहम्। कहते हैं भगवान नारायण ने भी हमें उपदेश किया था। मैंने ऐसा ही प्रश्न नारायण से पूछा था, तो नारायण ने मुझे चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। बोले भगवान आपने सृष्टि की रचना की कैसे, अर्थात आप कैसे प्रकट हुए? तो भगवान कहते हैं बनने वाला भी मैं हूं और बनाने वाला भी मैं हूं, और जो बन रहा है वो सब भी मेरे द्वारा बन रहे हैं। अर्थात पदार्थ भी मैं हूं और बनने वाला भी मैं हूं। अब ऐसे समझिए, जैसे किसी सोनार के पास आप जाइए तो आपको आभूषण चाहिए, तो आपने कहा भैया आभूषण बना दो, मुझे कान की बाली चाहिए, गले का मंगलसूत्र चाहिए, तो सांचे में सुनार ढाल करके और दे देता है। अच्छा ये बताओ, आपके गले में जो हार है वो मंगलसूत्र, उसका नाम दे दिया, कान में बाली का नाम दे दिया, लेकिन आखिर में है क्या? क्या वो बाली ही था? इससे पहले एक व्यक्ति का दिमाग खराब हुआ तो उसके पास गहने थे, बाजूबंद रखा हुआ था, कुंडल रखा हुआ था, पत्नी के गहने रखे हुए थे, उसने लिया, उखल में डाला और सबको कूट दिया। कूट दिया, बचाओ क्या बचा? सोना। बनने से पहले क्या था? सोना। बनने के बाद बना क्या? आभूषण बने जिनके नाम दिए गए, लेकिन था कौन? सोना। है तो सोना ही ना। भगवान कहते हैं बनने वाला भी मैं हूं और बनाने वाला भी मैं ही हूं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरा, सीते अमल सहज सुखरा। मैं ईश्वर का अंश हूँ, अर्थात ये सारा संसार ही ईश्वर का अंश है। सब में उसका नूर समाया, कौन है अपना कौन पराया। इसलिए किसी की हत्या मत करो। मांसह जिसे तू मार रहा है, जिसे तू खा रहा है, एक दिन तुझे खाएगा। जिसे तू मार रहा है एक दिन वह तुझे मारेगा। इसलिए आप किसी की हत्या मत करो। हमारी जीभ चटोरी हो गई है, हम कुछ भी खाते जाते हैं, अपने पेट को कब्रिस्तान बना लिया है। आज लोगों को खाना नहीं आता। सुनो, निवेदन किया था। अच्छा जरा ये बताओ, शमशान पे किसको ले जाते? मुर्दा ले जाते कि जिंदा? मुर्दा ना। बकरा जिंदा खाते कि मुर्दा? मुर्गा जिंदा खाते कि मुर्दा? मुर्दा ना। अब पेट में जाता, अब शमशान में मुर्दा ले जाते तो शमशान में कौन घूमते हैं? भूत। हमारे पेट में भी भूत घूमते हैं, क्योंकि शमशान बना दिया। आज लोगों को खाना नहीं आ, मांस मछली और अंडा खा करके अपने पेट को कब्रिस्तान बना दिया है। ये सारे जीव के अंदर भी ईश्वर का ही अंश है। इसलिए भगवान के ही अंश समझ करके सभी को प्रणाम करना चाहिए।